प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी सैयद इब्राहिम को रस खान। कल 3 पद हो गया था। छोटा छोटा वीडियो बनाता, ध्यान से पढ़ते जाना, उबेंगे नहीं आप। चौथा पद देखेंगे आप। हाँ, सवैया है। छंद क्या है? सवैया। 22 से लेकर के 26 तक की वर्णवृत्त को सवैया कहते हैं। सवैया मुख्य रूप से 2 प्रकार का, मत गेंद और सुंदरी। सुंदरी में निहित 23 वर्ण बताया हूँ, लिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, रटाया भी हूँ। देखेंगे आप। जाओ दिन ते वह नंद कछोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनितानन गोधन गवत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटो ना सोके, रस खानी हिये में समाई गयो है। को उन काहू की कानी करे, सगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। गोपियां बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती थी, बहुत जलन करती थी, बहुत डाह करती थी। कान्ह भय बस बांसुरी के, कन्हैया बांसुरी के बस में हो गए हैं। ईर्ष्या से जल रही हैं। और कहती है, एक भाव समझ आता है। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषेध्योस रही संग लाग रही, यह सौतीन तापन क्यों सही है। और जलन में आकर के गोपियां बांसुरी से कहती हैं, अरे यह बांस की है बसुरी तनि देखहु, यह बांस की है बसुरी तनि देखहु। ऐठी रही जनु कंचन की, तिरछी भई मान दिखाई रही। हरि नाच नचाई रही मन की, हरि नाच नचाई रही मन की। और बैठी सिंहासन राज करे, जनुरानी लगे बिंदरा बन की। प्रभु मोह में इसके ऐसे पड़े, यह सौत बनी सिगरे जग की। मुरली उत्तर देती है, कहा अपनी करनी सब भोगी रहे, कछु दोष नहीं चतुरानन के। अधरा से लगो से जिया पे रहो, तू सखी और सखा ब्रज गावन के। तुम ये कही कृष्ण रिझाई रही, तुम एक ही कृष्ण को रिझाती हो, प्रसन्न करती हो ना। और जब मैं बजती हूं तो क्या होता है, हित लागी मैं सृष्टि रिझावन के। और तपी के यज्ञा से खरी उतरी, तब अंग लगी मन भावन के। तपी के यज्ञा से खरी उतरी निकरी, तब अंग लगी मन भावन की। तुम एक ही कृष्ण रिझाई रही, हित लागी मैं सृष्टि रिझावन। तुम कृष्ण को रिझाती हो गोपियों, और जब मैं बजती हूं तो चराचर जगत को रिझाती हूं, समस्त सृष्टियों को रिझाती हूं। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। मूल प्रसंग देखेंगे। जा दिन ते वह नंद कछोहरा, इस बन में धेनु चराई गयो है।
जिस दिन से वह नंद का छोकरा इस वन में गाय को चरा कर गया है, मोहनितानन गोधन गावत, मनमोहक तान में गोधन, गोधन बताया हूं ब्रज, ब्रज गोकुल में गाया जाने वाला एक लोकगीत गोधन। मोहनितानन गोधन गावत और बेनु बजाई रिझाई गयो है। मनमोहक तान में गोधन गीत को गाया है और वेणु का वादन किया है, बांसुरी को बजाया है और ऐसा करके सबको रिझा गया है, प्रसन्न कर गया है, प्रफुल्लित कर दिया है। उस दिन से कछु टोना से करके ऐसा लगता है उस दिन से जैसे ब्रज और गोकुल में उसने टोना कर दिया है। रस खानी हियो में समाई गयो है, रस की खान श्री कृष्ण हृदय में समा गया है, बैठ गया है। वो निकलने का नाम नहीं लेता, हर समय उसकी याद बनी रहती है। और कौन काहू की कानी करे, कानी माने मर्यादा। कोई गोपी किसी का लाज नहीं करती, मर्यादा का ध्यान नहीं करती। ऐसा लगता है सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ब्रज के सारे लोग श्री कृष्ण के हाथों में बिक गए हैं। अगला देखिए, कान भय बस बांसुरी के, कन्हैया बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए हैं, हे सखी हम गोपियों को कोई चाहने वाला पूछने वाला नहीं है। निसद्यौस रहे संग साथ लगी, निस माने रात, द्यौस माने दिन, रात दिन यह बांसुरी, यह सौतन बांसुरी श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है। श्री कृष्ण को हम लोगों को देखने का अवसर नहीं देती। सौतीन तापन क्यों सही है, और यह सौत के ताप को बांसुरी सहन नहीं करना चाहती। शायद इसके मन में ऐसा रहता है कि अगर मैं एक भी क्षण कन्हैया से दूर हो जाऊंगी तो गोपियों से जाकर के जो हमारी सवत हैं उनसे मिल जाएगी, मिल जाएंगे श्री कृष्ण जी। मेरी सौतन जो है गोपियां ना, उनसे जाकर के मिल जाएंगी। इसलिए यह सौत श्री कृष्ण के साथ में रात दिन लगी रहती है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिस मुरली ने मेरे मन को मोहने वाले मनमोहन को मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दही है, और वह रस की खान श्री कृष्ण हमको हमेशा जलाता रहा है, और यह बांसुरी भी जला रही है। मिलिया वो सब है सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। हे सखी आओ, अब हम यहां से भाग चलें। अब तो ऐसा लगता है कि यहां बांसुरी क्या ही बोलबाला रहेगा, हमको कोई चाहने वाला पूछने वाला नहीं है। चलो यहां से निकल लें। अगला देखेंगे। और मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और पीतांबर लय लकुटी, लकुटी माने लाठी, या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पूर को तजिडारों, आठ सिद्धि, 8 सिद्धियां, अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसीत्व ईसत्व। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसीत्व और ईसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लकुटी माने लाठी। एक सखी फफक कर रो पड़ी,
दूसरी ने पूछा, सखी क्यों रो रही हो? कहा, मुझे कन्हैया की याद आती है। अच्छा, याद आती है, उनका दर्शन नहीं हो पाता। अच्छा चलो मैं कन्हैया बन जाती हूँ, मैं कीड़ बन जाती हूँ। कहा, कैसे बन जाओगी? कहा, मोर पखासी रे ऊपर राखी हो, मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूंगी, गुंजे की माला गले पहिरोंगी, और गुंजे की माला गले में डाल लूंगी जैसा कन्हैया पहने रहते हैं। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर पहन लूंगी, ओढ़ लूंगी, हाथ में लकुटी लाठी ले लूंगी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, गायों और ग्वाल बालों के साथ मैं वन में घूमती फिरूंगी जैसा कन्हैया करते हैं। अच्छा, भाव तो वो ही मेरे रस खान, मेरे रस की खांसी कीड़ को जो भाता है, जो अच्छा लगता है, जो रुचिकर है, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। स्वांग माने ढकोसला, बनावट, श्रृंगार। मेरे श्री कीड़ को जो भी अच्छा लगता है वो सब मैं कर लूंगी, लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। क्या? या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। देखिए अभंग सभंग यमक आपको बताया था। या मुरली मुरलीधर की, अधरान 2 बार आया है। एक ही शब्द को काट करके 2 शब्द बना करके भाव परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, सभंग यमक हो जाता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान माने ओठों पर, जो मुरली ओठों पर धरी गई है, रखी गई है। अधरान, और उधर लिखे अधरान, उसे आधार पर नहीं रखूंगी। जो मुरली ओठों पर अधरान धरी, ओठों पर रखी गई है, अधरा न धराऊं, उसे अधर पर नहीं रखूंगी, ओठ पर नहीं रखूंगी। एक बात नहीं करूंगी। उसने कहा, क्या? कहा, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने रक्त वर्ण के होठ पर रखा है, उस मुरली को मैं अपने ओठ पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मेरी सौतन है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए एक बार देखते चलिए, फिर उसके बाद बरसेगी भगवत कृपा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए कविता आ गया। कवित्त क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद सवैया भी है, वर्णिक छंद कवित्त भी है। 16-15 पर यति होता है कवित्त में। तमाम सवैया है, तमाम कवित्त हैं। सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी कान, को था रानी को था नहीं थी रानी है, काहे रतना कर ऋषानी बरनानी, को भी लखानी भी कलानी भी थी खानी है, को से दिशानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परिभूमि मुरिझानी है, को श्याम श्याम कह बहा की भी ललानी, को कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है। अथवा भेजे मन भावन के उद्धव के यावन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर गुआलिन की झौर झौर दौर दौर नंद पौर यावन तवे लगी, उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। बहुत सा अलंकार है। पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन तबे लगी। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ एक ही हो। देखिए यमक और पुनरुक्त प्रकाश में अंतर। यमक में क्या होता है? कविता की पंक्तियों में एक शब्द 2 से अधिक बार आता है, और जितनी बार आता है उतना अर्थ लेकर के आता है। पुनरुक्त प्रकाश में क्या होता है? एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन अर्थ एक ही होता है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी, अर्थ एक ही है। पुनरुक्त प्रकाश, ये अंतर है यमक और पुनरुक्त प्रकाश में।
अथवा इंद्र निजहेरत फिरत गजेंद्र यरुंद्र को वनुजहेर दुग्धन दीश को भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेर विधिहेर हंस को चकोर रजनीश को साहितन सर्जा करनी कर यह तय हो तु है चंभो देव कोटि हो 33 को पावतन हेरे तेरे जस में ही राने निज गिरी को गिरी शहर गिरिजा गिरी को कवि ही है सब बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को कारण रसना पसारी है के धोबों बीत क्या भरे भूर धूम के सब कवि ही तो है। 31 अक्षर, आधा अक्षर इसमें नहीं गिनते, आधा वर्ण की गिनती नहीं होती, 16-15 पर्यति होता है। देखेंगे गोरज बीराजे भाल लह लही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव में मृदुबानरी तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी पंकज चितवनी मंद मंद मुस्कानरी कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राणन रिझावे वह यावे रस खानरी। एक सखी अट्टालिका पर चढ़ गई है, छत पर चढ़ गई है और श्री कृष्ण का शाम के समय वन से गाय चराते हुए अवलोकन कर रही है और दूसरी सखी से कहती है, हे सखी गोरज विराज भाल, भाल माने मस्तक, गो माने गाय, रज माने धूल, गाय का धूल, ऐसे आप कहेंगे गाय का धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर बहुत सुशोभित हो रही, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे नहीं, गाय के खुर से निकलने वाली धूल गोरज, गोरज शाब्दिक अर्थ तो गाय का धूल हुआ, ठीक है, लेकिन शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलता। आपको बताया हूं, सूरदास तब भी हंसी यशोदा लय उर कंठ लगायो। एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, लाल बहादुर गुरुजी, बच्चों को बता रहे थे सूरदास तब भी हंस यशोदा लय उर कंठ लगायो। तब सूरदास हंस करके यशोदा को गले से लगा लिया। बच्चों ने कहा नहीं 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 सर, ऐसे नहीं, कमलाकांत सर तो ऐसे नहीं बताए थे। उन्होंने कहा था कि सूरदास कहते हैं कि मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल में वो लोअर सेक्शन रहा होगा, स्टैंडर्ड सेक्शन है ये। इसमें कहाँ लिखा गया है? इसमें तो लिखा गया सूरदास तब बिहस यशोदा लय उर कंठ लगायो। उर माने हृदय, कंठ माने गला, गले और हृदय से सूरदास यशोदा को लगा लिया। ऐसे काम नहीं चलता, शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। गोरज गाय के खुर से उड़ने वाली, निकलने वाली धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान हो रही। गोरज विराजे भाल, भाल माने मस्तक, लह लही बनमाल, और बनों की माला गले में लहरा रही, सुशोभित हो रही है। आगे गैया पाछे, जल्दी जल्दी देखते चले गया, आगे गैया पाछे ग्वाल गांव में मृदुबानरी, आगे आगे गाय जा रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल वाल हैं, और शायद बीच में श्री कृष्ण हैं। गांव में मृदुबान, मधुर बाणी में गोधन गीत को गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी, जैसी बांसुरी की ध्वनि, उसका स्वर जितना बढ़िया है ना, इतना ही सुंदर उनका बंकिम चितवन है, टेढ़ी टेढ़ी तिरछी चितवन है, और मंद मंद मुस्कुराना भी बहुत अच्छा लगता है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, विटप माने पेड़, कदम के पेड़ के नीचे तटनी के तट, तटनी माने नदी, यमुना नदी, कालिंदी, कालिंदी कूल कदम की डार, कदम वृक्ष के नीचे और यमुना नदी के किनारे अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरा रही है। सखी जरा तुम भी अटारी पर चढ़ करके श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देखो, फहराते हुए पीला वस्त्र कितना सुशोभित हो रहा है, और गाय के खुर से निकलने वाली धूल मस्तक पर अच्छी लग रही है। और बनों की माला, बनों की माला बच्चों बताया हूँ, बच्चे जब जाते थे ना गाय चराने, तो वन में जो पुष्प खिले रहते तो उस पुष्प को तोड़ करके माला पहन लेते थे। उसे यहाँ सैयद इब्राहिम ने क्या कहा? बनमाल। उस बनमाला, वह बनमाला गले में सुशोभित हो रही है, और बांसुरी की धुन जितनी बढ़िया है उतनी बढ़िया उनकी मंद मुस्कान है, टेढ़ी चितवन है। कदम के पेड़ के नीचे यमुना नदी के किनारे, हे सखी अट्टालिका पर चढ़ करके श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देखो। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन,
रस को बरसाते हुए तन की तपन को बुझाते हुए, रस को बरसाते हुए तन की तपन को बुझाते हुए, और रस को बरसाते हुए तन और नैन की प्यास को बुझाते हुए, तन की तपन और नैन के प्यास को बुझाते हुए। रस बरसाते हुए तन की तपन को बुझाते हुए, नैन की प्यास को मिटाते हुए, वह रस की खान श्री कृष्ण आ रहा है। चलिए अब यह पाठ यहीं समाप्त हो गया। अब आगे देखेंगे हम दूसरा पाठ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल।